सही नमस्ते और स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नेप एजुकेशन पे। और आज का जो वीडियो है वो स्पेशली आपको आरबीसी के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी देंगे, शायद आप भी सुन के, और बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी भी है एंड दैट विल बी द यूजफुल फॉर द ऑल द स्टूडेंट्स। यस, या जो विद्यार्थी नहीं भी हैं दैट अगर इंटरेस्ट रखते हैं साइंस में, दे विल ऑल्सो गेट द मोर इंटरेस्टिंग। जो अगर आरबीसी में हेमोग्लोबिन ना हो, हम लोग के यहाँ, हम लोग के ब्लड में आरबीसी के अंदर अगर हेमोग्लोबिन ना हो, अगर हेमोग्लोबिन को बाहर रख दिया जाए तो क्या होगा, क्यों नहीं है वहाँ पे बाहर रखा गया, आरबीसी के अंदर ही क्यों है, दैट विल बी द थिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द आरबीसी और इरिथ्रोसाइट। आज बात करते हैं हम लोग आरबीसी और इरिथ्रोसाइट का, या कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। कंपोजिशन ऑफ द ब्लड, ब्लड का कंपोजिशन का बात करते हैं हम लोग। ऑल ऑफ यू नो दैट कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ह्यूमन ब्लड में हम लोग जानते हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग दो टाइप का कंपोनेंट। एक कहते हैं लिक्विड कंपोनेंट, या जिसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा, लिक्विड कंपोनेंट और प्लाज्मा। दूसरा नाम है, दूसरा कंपोनेंट है सॉलिड कंपोनेंट, कॉमनली हम लोग कहते हैं सॉलिड कंपोनेंट, और इसी को कहा गया फॉर्म्ड एलिमेंट, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है इसका एक डिफिनिट शेप है और डिफिनिट शेप होने के कारण इसको नेम दिया गया फॉर्म्ड एलिमेंट। तो आज इसी सॉलिड कंपोनेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और ह्यूमन ब्लड में नियर अबाउट 55 to 60% होता है प्लाज्मा, 40 to 45% होता है दैट इज द व्हाट सॉलिड कंपोनेंट। अगर एक ही देना पड़ेगा तो 55% कहूँगा, और दिस इज द 45% ओवर देयर। ओके, अगर ये लिमिट पे डाटा यानी रेंज में डाटा नहीं देना हो, एक ही डाटा अगर सेलेक्ट करना है, तो यू कैन टेक 55% इज द लिक्विड कंपोनेंट एंड 45% इज द सॉलिड कंपोनेंट। इस सॉलिड कंपोनेंट में तीन है, देर आर थ्री, ऑल ऑफ यू नो दैट। वन इज द आरबीसी और इरिथ्रोसाइट, आरबीसी और इरिथ्रोसाइट। अनदर इज द डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। एंड थर्ड वन इज हैपन प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। एकदम वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, और आपके पास समझ रहे हैं ये जनरल चीज़ें सबको पता है, लेकिन आपके लिए बहुत गहन अध्ययन करके कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन लाएं जो आई थिंक यू विल गेट द फर्स्ट टाइम ऑन दिस वन। सो बी कंटिन्यू ओवर देयर। अगर बाद में अच्छे लगे तो दैट विल बी द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर इफ़ यू आर द न्यू ऑन द दिस यूट्यूब चैनल। ओके, यू विल गेट द वेरी थिंग्स ओवर देयर। आपको बायोलॉजी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, और साथ में फॉर द नेपाल के डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, कॉमन इंट्रांस एग्जामिनेशन के लिए भी कुछ मटेरियल सब अपलोड होता रहेगा इस पर। लेट्स आज हम बात करते हैं इसी सॉलिड कंपोनेंट में आरबीसी के बारे में और इरिथ्रोसाइट के बारे में। आरबीसी और इरिथ्रोसाइट, चलते इसको डिटेल करते हैं। प्लाज सॉलिड कंपोनेंट और फॉर्म्ड एलिमेंट है, दैट इज द आरबीसी। आरबीसी और इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आरबीसी, तो कहता है मैच्योर्ड आरबीसी जो होता है वह नॉन न्यूक्लिएटेड, मीन्स इट डजेंट हैव द न्यूक्लियस। और सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं, सेल के अंदर मेम्ब्रेनस जितना भी स्ट्रक्चर होता है वह सभी एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मीन्स आप आरबीसी के यानी एक यूकैरियोट सेल के अंदर में जितने भी आप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जानते हैं वह सभी आरबीसी में एब्सेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है इसमें, गोल्जी बॉडी भी नहीं है। लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं इट इज़ द नॉन न्यूक्लिएटेड। नॉट ओनली ह्यूमन, वॉट एवर द मैमल्स, जितने भी मैमल्स है सभी का, एक्सेप्ट कैमल। सिर्फ कैमल का आरबीसी होता है जो कि न्यूक्लिएटेड होता है, हैविंग द न्यूक्लियस, लेकिन फिर अदर कंपोनेंट्स आर रिमेन एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी ये सब एब्सेंट है, वो ओनली वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ओके, इफ यू आर टॉकिंग दिस आरबीसी और इरिथ्रोसाइट,
इसका अगर फॉर्मेशन का बात करें तो इसका फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस, इरिथ्रोपोइसिस। और ये इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, फॉर्मेशन और जनरेशन ऑफ द आरबीसी। ये कहाँ होता है, कैसे होता है, किस किस जगह पे होता है, कब स्टार्ट होता है, दैट वी आर गोइंग टू टुडे डिस्कस ओवर देयर। आरबीसी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है फ्रॉम द थर्ड वीक ऑफ द इंट्रा यूट्रिन लाइफ, मीन्स व्हेन वी आर इनसाइड द बॉडी ऑफ द मदर। जब मदर के बॉडी के अंदर यूटिरस में हम लोग डेवलप होते रहते हैं तो थर्ड वीक से स्टार्ट हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी। और थर्ड वीक टू यहाँ से स्टार्ट होता है टू द थर्ड मंथ ऑफ द इंट्रा यूट्रिन लाइफ। थर्ड वीक से लेके थर्ड मंथ तक, जिनको बायोलॉजी सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ना है उसके लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज सब है ये। थर्ड वीक टू थर्ड मंथ, यानी थर्ड वीक ऑफ द इंट्रायूट्रिन लाइफ देयर इज द फॉर्मेशन द आरबीसी इज टू बी द स्टार्ट। और ये थर्ड मंथ तक ये होता है इन द मीजोडर्म ऑफ यॉर्क सैक, मीन्स ये एक फेज होता है जहाँ पे यॉर्क सैक ये मीजोडर्म से शुरू होता है, या कहिए इट विल बी हैपेंड इनसाइड द ब्लड वेसल, इसीलिए इसको कहा जाता है इंट्रावैस्कुलर फेज। यही एक पूरे लाइफ में होता है जहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन इनसाइड द ब्लड वेसल्स ही होना शुरू हो जाता है। ओके, आफ्टर दैट थर्ड मंथ के बाद, थर्ड मंथ टू फिफ्थ मंथ इट्स फॉर्मेशन विल बी हैपेंड, सुन के आश्चर्य लगेगा, इसको हम लोग कहते हैं हिपैटिक फेज। इसका फॉर्मेशन होता है लीवर एंड स्प्लीन में, यस। ये थर्ड वीक टू थर्ड मंथ है, इसको हम लोग कहते हैं हिपैटिक फेज। यहाँ पे लीवर एंड स्प्लीन में फॉर्मेशन शुरू हो जाता है फ्रॉम द थर्ड मंथ टू फिफ्थ मंथ। एंड आफ्टर दैट जो हम लोग कॉमनली जानते हैं फिफ्थ मंथ एंड ऑनवर्ड, अब इसका फॉर्मेशन शुरू होता है इन द रेड बोन मैरो, जो कि रेड बोन मैरो इज द रिमेन इन द लॉन्ग एंड फ्लैट बोन, और इसको हम लोग कहते हैं माइलॉइड फेज, MYELOID, माइलॉइड फेज। सो इसका जो फॉर्मेशन है थर्ड वीक से शुरू हो गया, टाइम के साथ इसका पोजीशन इरिथ्रोपोइसिस जहाँ जहाँ होता है वो चेंज होता रहता है, मीन्स दैट इज द थर्ड वीक टू थर्ड मंथ इन द मीजोडर्म ऑफ द यॉर्क सैक, मीन्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ही कहिए, इसको कहते हैं हम लोग इंट्रावैस्कुलर फेज से शुरू हो जाता है। थर्ड मंथ टू फिफ्थ मंथ वी आर इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर, इंट्रायूट्रिन लाइफ में ही 9 मंथ तक रहना है, ठीक है। तो थर्ड मंथ टू फिफ्थ मंथ लीवर एंड स्प्लीन में, और इसको कहते हैं हम लोग हिपैटिक फेज। फिफ्थ मंथ एंड ऑनवर्ड शुरू हो जाता है इन द रेड बोन मैरो, मीन्स जो कि लॉन्ग एंड फ्लैट बोन में होता है, इसको कहते हैं हम लोग माइलॉइड फेज। और ये रेड बोन मैरो कॉमनली हम लोग सब जानते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी हैपेंड इन द रेड बोन मैरो। लीवर एंड स्प्लीन में इसका डिस्ट्रक्शन होता है, ये लीवर एंड स्प्लीन में फॉर्म भी होता है, यस, दैट इज द वेरी लेस, जिनका पूरा स्टडी किया हुआ है वही बताएंगे आपको, यस, लीवर एंड स्प्लीन में भी फॉर्मेशन होता है, यस, नहीं तो जनरली वी नो दैट अबाउट द रेड बोन मैरो। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं, आरबीसी जो अब बनता है और आरबीसी आया, व्हाट इज द इट्स कैरेक्टरिस्टिक ओवर देयर। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक भी होता है ऑफ द आरबीसी। जैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका, सबसे पहले बात करेंगे इसके शेप का, तो ये होता है बाय कनकेव इन शेप, आरबीसी हैपेंड बाय कनकेव इन शेप। बाय कनकेव इन शेप होता है, इसका डायमीटर लीजिएगा नियर अबाउट 7.5 माइक्रोन मीटर। देयर इज द एज पे जहाँ पे ये ब्रॉडेस्ट होता है 2 माइक्रोन मीटर, सेंटर में जहाँ पे ये थिन होता है यहाँ पे इसका डायमीटर होता है 1 माइक्रोन मीटर। इज इट क्लियर, दिस वन हैपेंड। इसका अगर वॉल्यूम हम लोग लेते हैं, वॉल्यूम
नियर अबाउट 18 माइक्रोन मीटर स्क्वायर एंड इट्स एरिया अगर लेते हैं तो एरिया नियर अबाउट 135 माइक्रोन मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। ओके, बाय कनकेव इन शेप होता है, इस शेप का बहुत ही इंपॉर्टेंस भी है। यस, दैट विल बी द हैपन। ये कंटेन करता है, इसका बात करेंगे तो अभी तुरंत बताया हम लोग, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, गोल्जी बॉडी नहीं होता है, दीज आर द रिमेन absent ओवर देयर, दीज आर रिमेन absent। तो होता क्या है, तो इट कंटेन्स नियर अबाउट 64% वाटर, 28% एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ऑल ऑफ यू नो दैट, हेमोग्लोबिन। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का बात कीजिएगा तो नियर अबाउट 100 मिलियन ऑफ द हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होता है इन वन आरबीसी। एक आरबीसी में 100 मिलियन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द हेमोग्लोबिन हैपन, नियर अबाउट 28% ऑफ दिस वन। 7% लिपिड और फैट होता है, लिपिड और फैट, और रेस्ट जितना भी है दैट विल बी द अदर, जैसे प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, दीज आर द हैपन इट इज। ये इसका कंपोजिशन होता है दिस वन। लेकिन ये बाइकनकेविटी जो इसका है बाइकनकेव शेप में होता है, कभी कभी ये बाइकनकेव शेप लूज कर जाता है, मीन्स दैट शेप इज गोइंग टू बी द लॉस्ट। और अगर बाइकनकेविटी लॉस कर जाएगा तो वहाँ पे एक एबनॉर्मलिटी आता है, मीन्स एक डिजीज होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्फेरोसाइटोसिस। इसको कहते हैं स्फेरोसाइटोसिस। स्फेरोसाइटोसिस मीन्स बाइकनकेविटी, इसका इंपॉर्टेंस भी बात करेंगे। बाइकनकेविटी ऑफ आरबीसीज लॉस्ट, ये लूज कर जाता है, इसका बाइकनकेविटी मेंटेन नहीं रहता है। अगर बाइकनकेविटी मेंटेन नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये बाइकनकेविटी मेंटेन करने से इसका सरफेस एरिया ज़्यादा आता है, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन जो होता है वह मोर इफेक्टिव हो पाता है। इफ बाइकनकेविटी विल बी द लॉस्ट ओवर देयर, एरिया कम हो जाएगा, इससे जो डिफ्यूजन ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज होता है दैट इज गोइंग टू बी द डिस्टर्ब, वह डिस्टर्ब होने लगता है, वह ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है। एनीमिक पेशेंट का लैक ऑफ ऑक्सीजन शो करने लगेगा, एनर्जी ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हम लोग के सेल में चाहिए, देयर मस्ट बी द रिक्वायर्ड ऑफ द ऑक्सीजन। ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। सो इसको कहते हैं हम लोग स्फेरोसाइटोसिस व्हेन इट लॉस द बाइकनकेविटी। बाइकनकेविटी का एडवांटेज मिल गया, जो यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण देयर इज द मोर और इफेक्टिव ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेज एंड अदर थिंग्स हैपन। ये बाइकनकेविटी को मेंटेन करने के लिए, जो ये बाइकनकेव रहे उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक खास इसके एंटीरियर जो सेल मेम्ब्रेन है, जो एक जनरल यूकैरियोट का सेल मेम्ब्रेन होता है वैसा ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन कुछ स्पेशल भी यहाँ पे होता है, कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है आरबीसी में। एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग हेमोग्लोबिन को, बाद में अगले वीडियो में मैं इसका डिटेल भी बनाऊंगा। हेमोग्लोबिन को कहा जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसलिए कहा गया क्योंकि ये रेस्पिरेशन में फंक्शन करता है, मीन्स इट कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, वहाँ पे ऑक्सी हेमोग्लोबिन में ये कैरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी बहुत ही कम परसेंट में करता है, वो ज़्यादा हम लोग हेमोग्लोबिन से कैरी नहीं करते हैं, लेकिन कॉमन राइटिंग में हम लोग लिखते हैं जो ये ऑक्सीजन को कैरी किया लंग्स टू द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी किया फ्रॉम द सेल्स टू द लंग। बट देर इज ऑलरेडी वीडियो, यू कैन सी देर इज द क्लोराइड शिफ्ट। हेमोग्लोबिन यानी हेमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, रेड्यूस होके जाता है, बहुत ही कम परसेंटेज कैरी करता है। यस, तो ये मेनली होता है ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। तब बात होता है आरबीसी क्या करता है यार, ये तो हेमोग्लोबिन कैरी कर लिया, तो ये जो हेमोग्लोबिन कैरी कर लिया तो आरबीसी क्या करेगा, यही तो बहुत एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। यस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज वर जो ये तब आरबीसी क्या कर रहा है, ये हेमोग्लोबिन को पैक क्यों कर रहा है। जस्ट एज व्हाट विल हैपन, यू आर गोइंग टू बी द स्कूल और कॉलेज, जहाँ भी आप जाते हैं या कहीं भी हम लोग घर का फैमिली को कहीं भी जाते हैं, तो व्हाट विल हैपन, वी आर टेकिंग द वन बैग, एक बैग लेते हैं, उस बैग में आप बुक रखते हैं,
उस बैग में आप कहीं पे फैमिली ट्रिप जा रहे हैं तो क्लॉथ रखते हैं, कपड़े रखते हैं, यस। लेकिन कहीं पे जाना है, स्कूल में ही जाना है, कॉलेज में जाना है, तो ऐसा नहीं होता है बुक को साइड कर दिया, बैग पढ़ने लगे, बैग का तो वहाँ पे कोई काम नहीं है रियल लाइफ में। तो फैक्ट क्या होता है, ये भी आरबीसी एक बैग के जैसा ही फंक्शन करता है। ये हेमोग्लोबिन को कैरी करता है फ्रॉम द वन पार्ट टू अनदर। लेकिन अगर ये सोचिए ये आरबीसी नहीं होता, आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन पैक नहीं होता, जैसे कुछ इनवर्टिब्रेट अर्थवर्म में हेमोग्लोबिन रिमेन इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में ही रहता है, कोई आरबीसी के अंदर पैक नहीं होता है। अगर वह वैसे ही रहता हम लोग के भी ब्लड में, दैट विल बी द मेकिंग द मूवमेंट फ्री इन द प्लाज्मा, नॉट इनसाइड द बैग, नॉट इनसाइड द आरबीसी। तो आप अगर कपड़े को ले जाते एक जगह से दूसरे तक, बैग में नहीं रखते, देन व्हाट विल हैपन, इट इज द वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इट, मैनेज करना समस्या हो जाता आपको। ठीक वही चीज़ यहाँ पे आता है, अगर हेमोग्लोबिन फ्री रहे ब्लड में हम लोग का, आरबीसी के अंदर ना रहे, तो हम लोग का जो ब्लड का विस्कोसिटी है, ऑस्मोटिक टेंशन है, वो आउट ऑफ द फिजियोलॉजिकल लिमिट हो जाएगा। यस, व्हाट विल हैपन, विस्कोसिटी, ऑस्मोटिक टेंशन ऑफ द ब्लड, ये जो होता है वो फिजियोलॉजिकल लिमिट से बाहर चला जाएगा और तब हम लोग का फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो जो विस्कोसिटी और ऑस्मोटिक टेंशन अभी हम लोग के ब्लड में है, या कॉमन लैंग्वेज में समझिए, अभी जितना हेमोग्लोबिन हम लोग का फंक्शन कर देता है ब्लड का सभी कंपोजिशन को रखते हुए, ब्लड का विस्कोसिटी मेंटेन करते हुए, डेंसिटी मेंटेन करते हुए, अगर उसी स्पीड में अगर हमको हेमोग्लोबिन को प्लाज्मा में डिजॉल्व करके मूव करना पड़ता, तो नियर अबाउट हम लोग का इसी विस्कोसिटी और ऑस्मोटिक टेंशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग के पास होना चाहिए 50 लीटर ऑफ द ब्लड, 50 लीटर ऑफ ब्लड चाहिए। और 50 लीटर ऑफ द ब्लड आपको उस फिजियोलॉजिकल लिमिट के अंदर रखेगा, ऑस्मोटिक विस्कोसिटी एंड ऑस्मोटिक टेंशन, व्हेन हेमोग्लोबिन इज नॉट रिमेन अंडर द आरबीसी, प्लाज्मा में फ्री रहता। तो अब 50 लीटर ब्लड वॉल्यूम को एकोमोडेट करने के लिए यू कैन इमेजिन आवर बॉडी साइज विल बी ऑल्सो लार्ज, क्योंकि अभी जो आपका बॉडी साइज है वह 4 to 6 लीटर ऑफ द ब्लड को मैनेज कर रहा है, उतने के लिए एकोमोडेट किया हुआ है। अगर 50 लीटर ऑफ द ब्लड रहता तो ऑटोमेटिकली उतना को एकोमोडेट करने के लिए बॉडी साइज भी बड़ा होना पड़ा, और बॉडी साइज बड़ा हो जाता है नियर अबाउट 4 to 5 लीटर। सिंपल समझने के लिए बात करें तो अभी जो हम लोग का बॉडी साइज है वह 5 लीटर को एकोमोडेट करता है। 50 लीटर को एकोमोडेट करने के लिए 10 टाइम्स, तो नहीं 10 टाइम्स तो कम से कम 8 टाइम्स बड़ा होता। अभी हम लोग 5-6 फीट के होते हैं, तो 8 टाइम्स भी ज़्यादा चल गए तो 40 फीट 48 फीट का हो जाएंगे, तब समझिए शू का लेस बांधना कितना टफ हो जाएगा। यस, जो आज घर हम लोग बना रहे हैं दैट इज़ द व्हाट विल हैपन, 2-3 स्टेयर्स, 2-3 फ्लोर तक जाने के लिए हम लोग को स्टेयर्स का जरूरत ही नहीं पड़ता। इट वॉज द वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द दिस साइज, एंड दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द आरबीसी। जो ये आरबीसी कम वॉल्यूम ऑफ द ब्लड में, कम वॉल्यूम ऑफ द ब्लड में ब्लड का विस्कोसिटी एंड ऑस्मोटिक टेंशन को अंडर द फिजियोलॉजिकल लिमिट रखा हुआ है, और हम लोग ये काम करते हैं। इज इट क्लियर? दूसरा बात किए, आई थिंक दिस इज द ओनली यू कैन गेट द न्यू थिंग्स ओवर देयर, जो अगर आरबीसी में हेमोग्लोबिन नहीं रहता, बाहर रहता, तब क्या होता। इसके बाद इसके अगर मेम्ब्रेन में मैं कुछ स्पेशल बात करूं आरबीसी के मेम्ब्रेन में, तो आरबीसी के इंटरनल मेम्ब्रेन में होता है खास प्रोटीन जिसको कहते हैं हम लोग एस्पेक्ट्रिन एंड एक्टिन। दिस हैपन, दिस टू प्रोटीन, ये दो प्रोटीन्स है जो कि प्रेजेंट होता है इन द इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ये दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर होता है, और इसका काम है बाइकन्केविटी को मेंटेन रखना। ये आरबीसी के बाइकन्केविटी को मेंटेन रखता है। एक दूसरा फंक्शन करता है, आरबीसी अपने से छोटे डायमीटर, लेस डायमीटर के कैपिलरीज से भी निकल जाता है बिकॉज ऑफ द दिस प्रोटीन ओनली। ये क्या करता है, उसको स्क्वीज कर देता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा करके इससे लेस डायमीटर के कैपिलरीज से भी इसको निकाल लेता है। ओके, दिस एस्पेक्ट्रिन एंड एक्टिन, जैसे हम लोग का मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो दैट कॉन्ट्रैक्शन विल बी डन बाय द एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन वहाँ पे होता है। यहाँ पे एक्टिन तो होता है, लेकिन मायोसिन की जगह पे यहाँ पे एस्पेक्ट्रिन होता है। कारण है मायोसिन इज द थिक प्रोटीन ओवर देयर, थिक प्रोटीन है,
अगर वो वहाँ पे रहता तो फिर डिफ्यूजन प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि मेम्ब्रेन थिक हो जाएगा तो रेट ऑफ द डिफ्यूजन कम हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे उसके जगह पे मायोसिन की जगह पे एक स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है, थीन है, एंड देयर इज द रेट ऑफ द डिफ्यूजन भी हो गया, शेप भी मेंटेन कर दिया। इवन द ब्लड कैपिलरीज हैविंग द डायमीटर लेस देन द आरबीसी, वहाँ से भी आरबीसी को स्क्वीज करके ये निकाल लेता है। ओके, दिस शुड हैपन अबाउट द स्पेक्ट्रिन एंड एक्टिन। ऑल ऑफ यू नो दैट नंबर, यू नो दैट ऑलरेडी। 4.5 से लेके 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड मेंटेन होता है ये। लाइफ स्पैन, वी नो दैट इट्स लाइफ स्पैन इज द 120 डेज, यानी अबाउट द 4 मंथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा आखिर 120 डेज के बाद आरबीसी क्यों, वाई इट स्टॉप द फंक्शन, ऐसा क्या हो जाता है जो आखिर 120 डेज के बाद इसको फंक्शन नहीं करना होता है या नहीं कर पाता है। व्हाट इज द दैट चेंज? ओके, दैट विल टॉक टुगेदर in the next video. We will discuss about it. The lifespan happened 120 days after completion of the this one destruction happened in the liver and spleen। जहाँ पे कभी बनता था वहीं पे ये डिस्ट्रॉय भी होना शुरू हो जाता है। ओके, आफ्टर दैट ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक। ओके, दिस वन हैपन अबाउट द आरबीसी, अबाउट द व्हाट आरबीसी। 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में हम लोग के बॉडी में नियर अबाउट 20 लाख ऑफ आरबीसी यूज्ड टू बी द फॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड। फॉर्म भी होता है और डिस्ट्रॉय भी होता है। ओके, आई होप यू विल गेट द वेरी गुड इंफॉर्मेशन ओवर देयर। कुछ आप लोग के नया भी होगा, कुछ इंटरेस्टिंग भी है। सो इफ यू लाइक ओवर देयर, आई जस्ट यू रिक्वेस्ट देयर इज द यू शुड बी द लाइक शेयर, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो यू विल बी द सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। श्योर इस टाइप का अगर आपको इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगता है, खोजूंगा बहुत ही ज़्यादा स्टडी करके आपके लिए। कहते हैं समुद्र से मोती निकालना, उसको लाके मैं आपके पास रखूंगा। धन्यवाद, अगेन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।